Hello friends, welcome to this NAE medical classes. Today we will discuss regarding methods of teaching. In that we will discuss about role play, field trip and the project. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द रोल प्ले। रोल प्ले जो होता है ये क्या होता है, मतलब रोल प्ले मतलब किसी का रोल जो है वो प्ले करना। ठीक है, यहाँ कोई भी जो है एक क्या किया जाता है, एक कहानी जो है वो बनाई जाती है जिससे लोगों को जो है वो हेल्थ एजुकेशन जो है वो मिल सके। ये जो रोल प्ले जो होता है जैसे कम्युनिटी लेवल पे जो है वो हम ज़्यादा करते हैं ताकि लोग जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट हो सके और वो चीज़ें जो गलत चीज़ें जिसके रिगार्डिंग उनको कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग मिथ्स वगैरह प्रेजेंट है वो उनके मिथ्स वगैरह जो है वो दूर हो सके। तो हम डिस्कस करेंगे ये रोल प्ले जो है ये होता क्या है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्टिंग आउट रियल लाइफ सिचुएशन और सिनेरियोज। कोई भी रियल लाइफ की जो एक्टिंग होती है वो हम करेंगे, कोई भी रियल लाइफ की सिचुएशन। ठीक है, लाइक लोगों को जो है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से ये सारे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस उनकी लाइफ में जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, उनको क्या फेस करना पड़ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, तो वो क्या करेंगे, एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे कि ये रियल लाइफ की सिचुएशन है कि लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो एक जो प्ले तैयार करेंगे जिसमें कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और उस प्ले को जो है वो एक्ट करके दिखाएंगे कि उसकी वजह से उनको क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में होंगे और उनको क्या फेस जो है वो करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, पूरा एक्ट करके वो सिनेरियो बेस्ड जो है उसके रिगार्डिंग वो करके दिखाएंगे ताकि लोग जो है वो एजुकेट हो सके और अगर वो कर रहे हैं तो उसको जो है वो छोड़ सके। पार्टिसिपेंट एज्यूम रोल्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, जो रोल्स होते हैं वो जो क्या करते हैं, एज्यूम करेंगे उसको कि हमें क्या करना है। किसी ने मदर का रोल, किसी ने फादर का रोल। ठीक है, तो अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टिसिपेंट अपना रोल चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हैं। कैन बी स्ट्रक्चर और इम्प्रोवाइज। ठीक है, ये जो है वो पूरा वेल प्लान जो है वो हो सकते हैं या फिर वहीं पे जो है वो सिनेरियो बेस्ड जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, इनको वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो किया जाता है, सबको सबके रोल बताए जाते हैं, ये जो है वो इसकी स्टोरी है, इसके जो है वो ये रोल है। इट प्रोवाइड ए साइमुलेटेड एक्सपीरियंस। ये जो है ये एक लाइव एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को देता है, एक रियल वर्ल्ड का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो देता है कि हम ये कर रहे थे, इसकी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने के लिए मिले, तो ये चीज़ें जो है वो हमें छोड़नी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो रोल प्ले के क्या होते हैं। इट इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। ठीक है, ये क्या रहता है, स्टोरी बेस्ड रहता है, तो इसमें जो है वो लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेजमेंट जो है उनका बना रहता है। ठीक है, इसको वो मन भर के जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है एक कहानी जो है वो चल रही है, जब तक उसका कंक्लूजन ना मिल जाए तब तक जो है वो उसमें फुल्ली जो है वो एंगेज रहते हैं। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें जो लोग का जो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, जो लोग उसको देख रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम रिलेटेबल चीज़ है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हो जाएगी। किसी भी रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन मेक कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या डिसीजन कैसे करके लेना है। ठीक है, उसके उसके जो उसको उसके सिनेरियो जो है वो मिल जाएंगे उन्हें, उस चीज़ में जो है वो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सारा उनको एक आइडिया हो जाता है। और इसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है, जब वो एक्ट कर रहे हैं दूसरों के सामने, ठीक है, तो उनको स्टेज का कॉन्फिडेंस आता है और प्लस जो है वो एक कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से कैसे करके बात करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। प्रमोट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इससे लोगों के अंदर जो स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग वो जजमेंट करना जो है वो बंद कर देते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों के लिए, बीमारियों के लिए जो उनके अंदर जो है वो आ जाता है। इट अलाउ फॉर सेफ एक्सप्लोरेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक। ये जो स्टूडेंट को ये अलाउ करता है कि वो कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी सोसाइटी का एक एक्सप्लोरेटिव टॉपिक जो है वो सेफ टॉपिक जो है वो चुन सके, जो कि एक कॉमन लोगों की जो है वो जो आजकल की प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव टॉपिक जो भी सोसाइटी का मुद्दा है, रिलेटेबल टू द HIV हो गया, रिलेटेबल टू द स्मोकिंग ड्रिंकिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जो है वो जिसके रिगार्डिंग वहाँ पे इतने मिथ्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो उसके रिगार्डिंग लोगों को जो है वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग बता सकते हैं।
इट इनहेंस रिटेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये जो है वो लोगों के अंदर लोग उसको कितना रिटेंड करके रख सकते हैं, मतलब जो कहानी बता दी उससे जो है वो उनको सीख मिलती है और वो उसको जो है वो करना भी छोड़ते हैं, और उसको जो भी नॉलेज उस कहानी से मिलती है उसको जो है वो अपनी बेसिक लाइफ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी गलतियाँ कर रहे हैं तो उस लाइफ में जो है वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? इसके लिए पूरे केयरफुल प्लानिंग, पूरा फैसिलिटेशन की, पूरा कहाँ एक्ट करना है, क्या ड्रेस अप करना है, ठीक है, क्या जो सेटिंग है वो रहेगी, कहाँ पे प्ले करना है, ठीक है, कौन कौन लोग प्रेजेंट रहेंगे, हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो क्या है। तो इसके रिगार्डिंग पूरा केयरफुल प्लानिंग और फैसिलिटेशन की, लोगों की सपोर्ट की जो है वो कोई समझा रहा है, ठीक है, कोई हमें बता रहा है कि हमारे क्या रोल्स है, जैसे हमें टीचर का फैसिलिटेशन वगैरह जो है वो उसमें चाहिए होता है। सम पार्टिसिपेंट में फील सेल्फ कॉन्शियस और अनकंफर्टेबल। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं साई नेचर के होते हैं, तो उनको इतना स्टेज कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो एक्टिंग करने में थोड़े अनकंफर्टेबल जो है वो फील कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर अनरियलिस्टिक एंड एक्सर्डेटिक सिनेरियो, ठीक है, जो सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, अनरियलिस्टिक है, जो रिलाई नहीं करती है, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन टॉपिक्स के लिए वो सिनेरियोज़ को जो है वो प्रेजेंट करना, समटाइम खुद के लिए वो हेजिटेटेड जो है वो एक हेजिटेशन जो है वो अपने मन में लेके आता है कि इसको जो है वो हम कैसे करके प्ले करें, ठीक है। अनरियलिस्टिक है मतलब रियल वर्ड से जो है वो अलाउ नहीं करती है, मतलब उसमें जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं करती है, तो उसके लिए जो है वो समटाइम उसको जो है वो प्ले करना मुश्किल हो जाता है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट विलिंगनेस एंड कमिटमेंट। इसका इफेक्टिवनेस लोगों को समझ में आई, स्टोरी की नहीं आई, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोगों ने जो एक्टिंग की थी, स्टूडेंट ने जो एक्टिंग की थी, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डेवलप करेगी। कि जो टारगेट ऑडियंस तो हमने ले ली, लेकिन उनके मतलब का ये टॉपिक ही नहीं था, ठीक है, लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो बिलिंग है, हम एक्ट तो करने पहुंच गए, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आए नहीं, ठीक है, उनका क्या कमिटमेंट था उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी कि कितना जो है वो हम इफेक्टिव काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब हमें कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क जो है वो मिलता है, उसको कंप्लीट करना जो क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट। जैसे कि नर्वस सिस्टम का हो गया, कोई भी मॉडल के ऊपर हमें जो है वो प्रोजेक्ट मिला, हमें कोई भी मॉडल जो है वो बनाना है, प्रोजेक्ट जो है वो हमें करना है, और वो उसमें जो है वो ग्रुप्स जो है वो हमें मिलते हैं, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 7 का हो, 8 का, जो भी ग्रुप्स जो है वो मिलते हैं, उनके साथ में एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन डेप्थ असाइनमेंट और टास्क। ये क्या रहता है? लंबा चलने वाला और एक डीप कोई जो है वो असाइनमेंट रहता है, या फिर कोई भी टास्क जो होता है वो स्टूडेंट को जो है वो कंप्लीट करना होता है। इट कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड। ये कैसा हो सकता है? इंडिविजुअली वाइज जो है वो हो सकता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिला हो, या फिर इसमें ग्रुप जो है वो मिल सकता है। इट इन्वॉल्व रिसर्च, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसमें जो है वो उसके रिगार्डिंग क्या रिसर्च करनी है, कैसे करके हमें प्लान करना है, ठीक है, क्या चीज़ें हमें उसमें पुट करनी है, तो इसके रिगार्डिंग पर्सन जो है वो पूरा रिसर्च करता है, पूरा प्लान करता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे बनाना वगैरह है, ठीक है, क्या चीज़ें उसमें रखनी, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। कल्मिनेटेड से फाइनल प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन है। उसके बाद में क्या होता है? एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता है, या फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो बन के तैयार हो जाता है, और वो लोगों के सामने, एक पर्टिकुलर पैनल के सामने, एक पर्टिकुलर जो क्लास वगैरह या फिर जो लोग आ रहे हैं एग्जीबिशन में, अगर उस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो जगह होती है वहाँ पर रखने के लिए, शो करने के लिए, शोकेस में जो है ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या होते हैं। इट प्रमोट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। इसमें जो है वो प्रैक्टिकलिटी बेस पे उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स जो है वो अप्लाई होते हैं, मतलब इसमें लोग अपनी जो भी नॉलेज थी, जो भी उनके अंदर के स्किल्स थे, उसको प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो है वो अप्लाई करके जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। ये लोगों के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो जनरेट करता है, कैसे करके कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है, ये जनरेट करता है। क्रिएटिवनेस, कौन कितना क्रिएटिव है, क्या चीज़ें कर सकता है, ठीक है, क्रिएटिव पेपर कटिंग वगैरह कैसे क्या करनी है, ठीक है, कौन कितना क्रिएटिव है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर की बाहर आती है। डेवलप्स टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके लिए ये क्या करता है? हम टाइम मैनेजमेंट, कितने टाइम में, जैसे कि 10 दिन का प्रोजेक्ट दिया गया था, 15 दिन का दिया था, ठीक है, तो लोगों के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो आता है। ऑर्गेनाइज उसको कैसे करना है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, और लोगों के सपोर्ट में, एक ग्रुप के सपोर्ट में जो
जो है वो कैसे करके काम करना है, ये स्किल्स जो है लोगों के अंदर डेवलप होते हैं। इट अलाउ फॉर स्टूडेंट ऑटोनॉमी और ऑनरशिप ऑफ लर्निंग, ठीक है, अपनी चीज़ जो है वो कैसे करके बनाई जाती है, कैसे करके करनी है, ठीक है, लर्निंग जो है वो हमें कैसे सीखनी है, ठीक है, हम किसी के थ्रू सीख रहे हैं या फिर कोई भी जैसे हमें प्रोजेक्ट में मिल गया, ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें खुद से ही डिसाइड करना है कि हम उसको कैसे करके जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें लर्निंग का जो है वो नई नई चीज़ों से जो है वो सीखते हैं, जिससे बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी जो है वो स्टूडेंट के अंदर आती है और उसको चीज़ों को लर्न करने की कैपेबिलिटी डेवलप जो है वो होती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इसमें बच्चों को जो है वो एक ऑथेंटिक चीज़ जो है वो बनाने के लिए मिलती है, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और रियल वर्ल्ड का कैसे करके एक्सपीरियंस जो है वो, जैसे कि चीज़ों को वो रियल वर्ल्ड की चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। डिसएडवांटेजेस जो है वो इसके क्या होते हैं, इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट, इसमें बच्चों के जो है वो टाइम और एफर्ट जो है वो लगते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होता है। क्वालिटी में वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज, ठीक है, क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड होगी, स्टूडेंट को किस लायक थे वो स्टूडेंट, ठीक है, कितना कर सकते थे, वो क्रिएटिव थे कि नहीं थे, ठीक है, उसके ऊपर जो उसकी क्वालिटी जो कैसा वो बना है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी और उनको क्या रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, कैसी शॉप्स उनके पास में है, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं, क्या चीज़ बनाने को दी थी वो हैं कि नहीं है उनके पास में, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ग्रुप प्रोजेक्ट कैन बी फेस चैलेंजेस विद कोऑर्डिनेशन एंड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप प्रोजेक्ट जो होते हैं समटाइम्स जो है वो चैलेंजेस जो है लोगों को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लोगों के पास में टाइम ही नहीं है उसको बनाने का, बहुत ज़्यादा क्लास का वर्कलोड हो रखा है, खुद का वर्क प्रेशर जो है वो हो रखा है, कोऑर्डिनेशन की लेकिन है, लोग जो है जिनको ग्रुप के साथ में मिला है उनमें से कुछ काम कर रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ग्रुप प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे चैलेंज जो लोग जो है बना रहे हैं उसमें फेस कर सकते हैं। इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग कैन बी सब्जेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स, इसकी इवेल्युएशन और ग्रेडिंग जो होती है थोड़ी सब्जेक्टिव बेस हो जाती है, ठीक है, जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड की जाती है, ठीक है, वो कैसा बना है उसकी ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी जो है ग्रेडिंग जो है वो हो जाती है, उसको इवेल्युएट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप मतलब फील्ड में लेके जाना, कोई भी जगह पर्टिकुलर जगह है उसको लाइव जो है वो दिखाना और वहाँ का उस चीज़ से जो है उन्होंने क्या सीखा, वहाँ क्या क्या चीज़ें जो वो थी, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फील्ड ट्रिप बोलते हैं। तो फील्ड ट्रिप क्या होती है, इट इज़ अ विजिट टू ऑफ कैंपस लोकेशन और साइट, ये विजिट एक जो कराई जाती है ये कहीं पे भी ऑफ कैंपस हो सकती है, किसी लोकेशन पे या किसी भी साइट पे, जैसे कि कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट पे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर मिल्क प्लांट पे जा रहे हैं, तो वहाँ की विजिट करना, वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो कैसा बना हुआ है, कैसी चीज़ें जो है वो कितने उस पर टेम्परेचर पर रखी जा रही है, उनको कैसे करके जो क्या प्रोसेस के थ्रू जो है वो पास हो रही, तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर साइट पर जाके जो है उसकी विजिट करना क्या कहलाता है, फील्ड ट्रिप कहलाता है। इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें जो लोगों को खुद जो है वो जाके वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है और वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन जो है वो वहाँ पे खुद देख के जो है वो रियलाइज़ कर सकते हैं कि रियल में चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं। कैन बी एजुकेशनल कल्चरल और रिक्रिएशनल इन नेचर, ये जो फील्ड ट्रिप हो रहती है ये एजुकेशनल हो सकती है या फिर कोई भी कल्चरल वैल्यू को सिखाने के लिए, हिस्टोरिकल वगैरह चीज़ों को, हमारा कल्चर क्या चीज़ें थी पहले क्या नहीं थी, इसके बेस पे हो सकती है। और रिक्रिएशन जो है कोई भी चीज़ जो है वो कैसे करके क्रिएट हुई है, नेचर कैसा है, ठीक है, इसके बेस पे जो है वो हो सकती है। ऑफन कॉम्प्लीमेंट क्लासरूम लर्निंग, ये जो है वो एक वो होती है, एक कॉम्प्लीमेंट देती क्लासरूम लर्निंग को, उनका जो है वो मन चेंज हो जाता है, बाहर जाके घूमना भी हो जाता है और साथ साथ में उनकी एक एजुकेशनल एक्टिविटी भी स्टूडेंट की हो जाती है, तो उसके लिए जो क्लासरूम में जो है वो नहीं सीख पा रहे, समटाइम्स उनका इतना फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंट भी जो है वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट वन, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये रियल वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेशन दे रही है और की तरीके से लोग वहीं पे जाके उसको जो है वो सीख रहे हैं और उनके जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं वो उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो न्यू इन्वायरमेंट न्यू पर्सपेक्टिव से जो है वो एक्सपोज होते हैं, पर्टिकुलर चीज़ें उनको उनके सामने ही देखने के लिए मिल रही हैं, तो नई नई चीज़ें नए नए इन्वायरमेंट से जो है वो एक्सपोज होते हैं।
कैन बी इंगेज इन मेमोरेबल एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस। वहाँ पे जाके स्टूडेंट बहुत इंगेज हो जाते हैं, उनके लिए एक मेमोरी जो है वो बन जाती है कि हम वहाँ अपने मतलब क्लासमेट्स के संग वहाँ घूमने के लिए गए थे, कितना इंजॉयबल था, ठीक है। वो तरह तरह की चीज़ें जो है वो उस ट्रिप पे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। फॉस्टर क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। उनको क्यूरियस जो है वो होते हैं, वहाँ के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं तरह तरह की चीज़ें। और ये हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब खुद से जाके वो वहाँ पे चीज़ अपने हाथों से वो टच करके उनको ऑब्जर्व करके जो है वो देख रहे हैं। बिल्ड कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी में चीज़ें जो है वो कैसे करके हैं और प्रैक्टिस में उनको कैसे करके अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके बीच में क्या कनेक्शंस जो हैं वो है, कैसे करके अप्लाई हो रही है, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्टली हो जाती है, सेफ्टी कंसर्न जो है वो रह सकते हैं, कोई स्टूडेंट कहीं चला गया या कुछ जो है वो मिसहैपनिंग जो है वो होने के चांसेस जो हैं वो, ऐसी चीज़ें जो है वो एक डिसएडवांटेजेस जो है उसके लिए हो सकती है। पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिनरी इशूज़। कुछ स्टूडेंट शैतान होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिसिप्लिन का जो है वो इशू जो है वो आ सकता है। लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज में रिस्ट्रिक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे जाने के लिए कुछ जैसे आवर्स जो है वो डिसाइड किए गए, तो वहाँ के लिए लिमिटेड ही टाइम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा वो एक्सपोज जो है वो नहीं कर सकते। और वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं इतना नहीं होते हैं कि अगर जा रहे हैं खाना पीना साथ में समटाइम्स जो है वो दिया जाता है, समटाइम्स नहीं दिया जाता, तो रिसोर्सेज वगैरह की लेकिन की वजह से जो है वो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए नहीं मिल पाती हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इशू फॉर सम स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं और सम स्टूडेंट के जो है वो नहीं कर सकते। जैसे कोई फील्ड विजिट का चार्ज वगैरह अप्लाई कर दिया गया तो कुछ स्टूडेंट पे कर सकते हैं उसको, कुछ जो है वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो समटाइम्स जो है वो एक्सेसिबल करना उसको जो है वो मुश्किल हो जाता है। रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसके लिए जो पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कितना पैसा जमा होना है, ठीक है, उनकी सेफ्टी के बारे में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के संग, प्रॉपर प्लानिंग के संग ही बच्चों को फील्ड ट्रिप पे जो है वो भेज सकते हैं।